तो लास्ट क्लास में ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम लोग कर रहे थे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस। ये आपको बताया था y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो होता है, इसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इक्वल टू 0 हो जाए तो उसी को कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें मैंने आपको ग्राफ बताया था y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है, इस तरीके से बनता है, इसे कहेंगे पैराबोला, ओपनिंग अपवर्ड, क्योंकि इसका ऊपर की तरफ माउथ ओपन है तो इसे कहते हैं पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड। ये पॉइंट 0 पर वैल्यू 0 है तो इसका जो मिनिमम वैल्यू है यहाँ, इसी को हम इसका कहते हैं वर्टेक्स, एंड दिस वन इज एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो सबसे पहले जब भी हमें ग्राफ बनाना होता है तो हम उसका वर्टेक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। और वर्टेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्स में हम परफेक्ट स्क्वायर बना के लिख लेते हैं, मान लीजिए एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर आ गया, और इधर जो है वाई में लीनियर लिख लेते हैं। इसका जो कोफिशिएंट है, अगर ए है, ए पॉजिटिव है तो पैराबोला अपवर्ड बनेगा, कोफिशिएंट 1 हो, 2 हो, 3 हो। और इससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये 0 हो रहा है तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एच, और ये कहाँ 0 हो रहा है, वाई बराबर के। अब आप इसको भी ऐसे ही लिख सकते थे, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर को वाई माइनस 0 का स्क्वायर बराबर एक्स माइनस 0 स्क्वायर, तो वर्टेक्स आएगा 0 0, वर्टेक्स बनाया, उसके बाद पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड बना दिया। ऐसे यहाँ पर वर्टेक्स हम क्या हम बनाएंगे, एच कामा के, और ए ग्रेटर देन 0 हो तो पैराबोला अपवर्ड बना देंगे। ठीक है, यही y माइनस के इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच का स्क्वायर लिखा है, लेकिन a निगेटिव है, तो उस केस में क्या बनेगा, पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड, डाउनवर्ड ओपन होगा, वर्टेक्स यही होगा एच के, ये कहाँ 0 हो रहा है, ये कहाँ 0 हो रहा है, उससे कैलकुलेट होगा एच कमा के। इस बार वर्टेक्स मैक्सिमम पॉइंट होगा, यहाँ वर्टेक्स आपने बना लिया एच के कोऑर्डिनेट में, और फिर पैराबोला डाउनवर्ड बना लिया। ऐसे ग्राफ बनाते हैं क्वाड्रेटिक का, समझ रहे हैं सभी लोग, नोट कर लीजिए यहाँ से, कोई भी दिक्कत है तो बताइए। ये लास्ट क्लास में हमने कॉन्सेप्ट सीखा था। तो नीचे करिएगा। ओके बेटा, चलो अब आप ग्राफ बना के बताओ। y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, बनाइए इसका ग्राफ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। इसको पहले परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 1 लिखेंगे, 1 ले आइए एलएचएस में, तो ये हो गया y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये कहाँ 0 होगा, उससे वर्टेक्स मिलेगा, वर्टेक्स से क्या मिल गया, एक्स प्लस 2 बराबर 0 बराबर मतलब एक्स बराबर माइनस 2, वाई माइनस 1 बराबर 0 मतलब वाई बराबर 1, वर्टेक्स आ गया माइनस 2 का 1, एक्स स्क्वायर का ऑप्शन पॉजिटिव है तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, वर्टेक्स बना ले, एक्स की वैल्यू माइनस 2 वाई की वैल्यू 1, ये बन गया माइनस 2 का 1 वर्टेक्स, एंड पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड बना ले। ये हो गया ग्राफ, कोई डाउट है किसी को भी, क्लियर है सबको। यस सर, सर थोड़ा ऊपर करना एक बार नोट करना है।
नोट करिए जल्दी से और देखिए और ऊपर सर कौन सा हो गया बेटा? यस आगे सर। देखें, देखिए नेक्स्ट लिखिए y इज इक्वल टू सर पैराबोला वर्टेक्स के अलोंग सिमेट्रिक होगा। वर्टेक्स से जो लाइन y एक्सिस के, वर्टेक्स से एक लाइन बना लो y एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, इसे कहते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला, इसके अबाउट सिमेट्रिकल होगा, ठीक है। यस सर। 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, चलो ये बनाओ। बनाइए, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है पहले, और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है परफेक्ट स्क्वायर बनाने से पहले उसको कॉमन ले लिया। कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाए? एक्स स्क्वायर और एक्स वाले टर्म में से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कॉमन ले लिया, जैसे 2 कॉमन लिया, यहाँ क्या बना एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब बनाइए इसको परफेक्ट स्क्वायर, तो किसका परफेक्ट स्क्वायर? एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आएगा, तो -1 इसको लिखेंगे प्लस 7, ये हो गया 2 इंटू एक्स प्लस 1 स्क्वायर -2 प्लस 7 कितना हो गया +5। उस 5 को ले आइए LHS में, तो ऐसे लिख लिया y माइनस 5। अब देखिए वही फॉर्मेट आ गया, तो इससे वर्टेक्स निकालिए। वर्टेक्स क्या है बताइए? एक्स की वैल्यू ये कहाँ जीरो हो रहा है? एक्स बराबर So minus -1, 1,5. और ये कहाँ जीरो हो रहा है? y बराबर 5, तो -1, 5 आया वर्टेक्स, -1, 5 वर्टेक्स बना लिया, x -1 y 5, ये है वर्टेक्स। और पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड बना दिया, क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। कोई डाउट है? नो सर। जल्दी से नोट करिए इसको, फिर नेक्स्ट देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू -x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। बनाइए इसको, -x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। क्या है वर्टेक्स? थर्ड में माइनस कॉमन लीजिए पहले, आपको जैसे बताया है एक्स स्क्वायर और एक्स वाले कोएफिशिएंट में से माइनस कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर -6x सर प्लस 9 बाहर लिखा। अब ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बना? So 3,0. x -3 का होल स्क्वायर कितना आएगा? एक्स स्क्वायर -6x प्लस 9, तो -9 लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखिए, ब्रैकेट इंपॉर्टेंट है, नहीं तो गड़बड़ कर देंगे। तो यहाँ देखिए माइनस मल्टीप्लाई किया x -3 का स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हुआ, तो 9 प्लस 9 कितना आ गया 8। 18 को ले आए LHS में, ये क्या बना y -3 का होल सॉरी y -18 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स x -3 स्क्वायर। बोलिए कोई डाउट है अब इसमें? ऐसे आप परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे,
अब वर्टेक्स क्या हुआ, ये कहाँ जीरो हो रहा है, x बराबर 3 पर, और ये इधर LHS y बराबर 18 पर। तो वर्टेक्स आपको मिल गया 3, 18। बनाए वर्टेक्स 3, 18, 3 ले लिए, ये 18 ले लिए। और अब पैराबोला डाउनवर्ड ओपन होगा, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट नेगेटिव है। ऐसे बन जाएगा ग्राफ। ठीक है, नोट करिए, कोई डाउट है तो बताइए। क्लियर। अब जनरल पॉइंट पढ़ते हैं, जनरल क्वाड्रेटिक। नाउ फॉर y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस क्वाड्रेटिक के लिए अगर हम बात करें, ABC दिए हुए हो तो जैसे अभी ऊपर 3 एग्जांपल्स किए वैसे ही बना लोगे ग्राफ। अब ABC अभी यहाँ नहीं दिए हैं, तो ABC की कंडीशन के अकॉर्डिंग आएगा वर्टेक्स और उसका ग्राफ बनेगा। तो अब इसको मुझे अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना हो, देखिए कैसे बनाएंगे। इसमें से पहले a कॉमन ले लेते हैं, यहाँ मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपान ए इंटू एक्स प्लस सी, ऐसा हो जाएगा। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। इसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, पहला ए स्क्वायर है, ये 2ab है, तो 2 इंटू बी बाई 2a, ये बन जाएगा एक्स प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस 2ab जब लिखोगे तो बी बाई ए एक्स प्लस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर आएगा प्लस सी वाई। ठीक है, यहाँ से आ गया y बराबर a इंटू एक्स प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे इस a को इसमें, ये बनेगा माइनस बी स्क्वायर अपान 4a प्लस सी। एलसीएम लेंगे, ये बनेगा a इंटू एक्स प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर, माइनस कॉमन लेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a, ऐसा है। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, डी होता है। इस बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह लिखिए डी, डिस्क्रिमिनेंट, और इसको ले आइए LHS में, तो ये बन गया y प्लस डी अपान 4a इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस बी अपान 2a होल स्क्वायर। नोट कर लीजिए, ऐसे मैं इस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को लिख सकता हूँ। जैसे अभी तक परफेक्ट स्क्वायर बना रहे थे जब ABC दिया हुआ था ऊपर क्वेश्चंस में, तो वैसे ही यहाँ भी परफेक्ट स्क्वायर बनाया मैंने, लेकिन ABC नहीं दिए हुए हैं। नोट करिए जल्दी से, कोई भी इशू है तो खुद परफेक्ट स्क्वायर बना के देखेंगे आप, ये आ जाएगा। तो अब ये इस तरह के फॉर्मेट में आ रहा है, इसका मतलब इसका ग्राफ एक पैराबोला होगा और उसका वर्टेक्स क्या होगा। अब बताओ यहाँ पे वर्टेक्स क्या होगा, ये कहाँ जीरो हो रहा है, माइनस बी अपान 2a, और ये है एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस डी अपान 4। तो आप कोई भी क्वाड्रेटिक हो उसका वर्टेक्स डायरेक्टली ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a। या तो परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, या फिर हमने जनरल अब ये फॉर्मूला बना दिया सबके लिए कि सबका वर्टेक्स क्या होता है, माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a। इससे वर्टेक्स निकाल सकते हो। और फिर यहाँ से देख लो, a ग्रेटर देन 0 हो तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड बना दो, अपवर्ड, एंड a लेस देन 0 हो तो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड बना दो। देखिए, कोई भी डाउट है इसमें तो बताइए।
अब ये डी की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग ग्राफ आएंगे। बी से भी हमें मिल सकता है कि वाई एक्सिस को ये कहाँ के लेफ्ट में होगा, वर्टेक्स राइट में होगा, लेकिन उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ती रियल रूट्स वगैरह ये सब देखने के लिए। तो देखते हैं ग्राफ डिफरेंट केसेस में, मतलब ए और डी के ऊपर डिपेंड करते हुए। ग्राफ ऑफ y is equal to ax square plus bx plus c in different cases. Graph of this quadratic equation in different cases. वर्टेक्स सबका फिक्स है, -b/2 है -d/4 है। तो मैं पहला केस ये लेके चलता हूँ जब a ग्रेटर देन 0 हो। उस a ग्रेटर देन 0 में y कोऑर्डिनेट से मैं देख रहा हूँ डिस्क्रिमिनेंट d, फर्स्ट केस लेते हैं लेस देन 0। ऐसे ही फिर a ग्रेटर देन 0 के साथ में d इक्वल टू 0, d ग्रेटर देन 0, 3 केसेस लेंगे। फिर a निगेटिव के साथ लेंगे। अच्छा, तो वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट जो आ रहा है, इसे देखिए -d/4 है, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव? डी निगेटिव, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव, न्यूमरेटर क्या हो गया पॉजिटिव, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होने का मतलब वर्टेक्स x एक्सिस के ऊपर आएगा, y इस तरफ पॉजिटिव होता है और x के नीचे जाओगे तो नेगेटिव आएगा। तो वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होने का मतलब वर्टेक्स x एक्सिस के ऊपर बन रहा है, -b/2 है -d/4 है, ये y कोऑर्डिनेट से देख रहा है। x कोऑर्डिनेट वर्टेक्स इधर हो, इस तरफ हो, कहीं पे भी हो, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड हो गया। तो हम देख सकते हैं इस केस में ये ग्राफ x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, एक भी बार कट नहीं कर रहा। जहां x एक्सिस को कट करता है वहां y की वैल्यू 0 होती है, y 0 मतलब ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा 0। वहीं पे हमें इस क्वाड्रेटिक के रूट्स मिलते हैं, तो यहाँ पे कहीं भी कट नहीं कर रहा है तो इसका कोई रियल रूट नहीं होगा। और वैसे भी हम डायरेक्ट जानते हैं d जब लेस देन 0 होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई रियल रूट नहीं होता, ठीक है। और जितने भी ग्राफ हैं इसमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, y एक्सिस कहाँ कट करते हैं, जहाँ x की वैल्यू 0 हो जाती है, x 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, c। तो यहाँ लिख लें ये ग्राफ जो होगा, ग्राफ नेवर कट्स x एक्सिस, therefore ax square plus bx plus c is equal to 0 has no real root। इसका कोई रियल रूट नहीं होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसके करस्पॉन्डिंग जब इक्वेशन लिखेंगे y की वैल्यू हमेशा क्या होगी, देखिए यहाँ से हमेशा पॉजिटिव होगी, कभी भी ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे नहीं आ रहा है। y पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, y किसके बराबर है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के ही बराबर है। इसका मतलब है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी, ग्रेटर देन 0 होगी फॉर ऑल रियल नंबर और ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। और ऑल को लिखने का ये भी तरीका, v बीच में से कट कीजिए, इसे बोलते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल R का मतलब है रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर रखिए, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। और ये आपको बताया था पहले भी मैंने, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट नहीं होते, d लेस देन 0 होता है, a पॉजिटिव होता है तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, b नेगेटिव होता है, a नेगेटिव होता है तो वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है। तो उसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ ग्राफ से भी देख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट वन। इस पे अब आगे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, नोट कर लीजिए।
जो क्वेश्चन पहले मैं दिखा देता हूँ आपको, चाहे तो किस तरह क्वेश्चन होता है। ऐसे मान लीजिए ये आ जाए, फाइंड दिस सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए। सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए लिखा हो और फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए लिखा हो, एक ही मतलब है, और फाइंड ए लिखा, फॉर विच एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 10 माइनस 3a is greater than 0 for every x belongs to real number। बनाइए इसे। बनाएंगे इसको। आया किसी का आंसर? ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जिसके लिए ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 क्या कंडीशन हुई होती है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, तो 1 तो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट तो 1 है, तो 1 तो पॉजिटिव है। एंड डी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होना चाहिए। डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर कंपेयर करेंगे, ए यहाँ पर 1 है, बी 2a है, और सी क्या है? 10 माइनस 3 है। यही है एक्स स्क्वायर का ए बी सी का मतलब। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, 2a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी की वैल्यू 10 माइनस 3 है, लेस देन 0। इसको सॉल्व कीजिए, इससे ए आ जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे 4a स्क्वायर, या 4 कॉमन ले सकते हैं आप, ब्रैकेट में बचेगा a स्क्वायर माइनस 10 प्लस 3a लेस देन 0। 4 से डिवाइड करें, इनइक्वलिटी साइन चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 4 तो पॉजिटिव है। a स्क्वायर प्लस 3a को अब आप ले सकते हैं 5a माइनस 2a माइनस 10 लेस देन 0। अब इसे फैक्टराइज कर लें तो ये आ गया a प्लस 5, a कॉमन लेंगे, अगले में माइनस 2 कॉमन लेंगे, a प्लस 5 मतलब a माइनस 2 लेस देन 0। अब इसको रियल नंबर लाइन से सॉल्व कर लीजिए, जैसे पहले बताया था, सॉल्विंग इनइक्वालिटीज। वैसे इसको सॉल्व करें रियल नंबर लाइन पे। ये इसके रूट कहाँ कहाँ है? -5 और 2। राइट साइड आप ग्रेटेस्ट रूट क्या लिखते हो? प्लस। सबकी डिग्री 1 है तो साइन चेंज होगा, प्लस माइनस फिर प्लस। हमें क्या चाहिए यहाँ? लेस देन 0 मतलब माइनस। तो a की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ गई? -5 से लेकर 2 तक, ओपन एंडेड। ये आंसर है, नोट करिए। ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। ये हम पढ़ रहे थे a ग्रेटर देन 0 एंड d लेस देन 0। सेकेंड केस पढ़ते हैं। if a is greater than 0 and d is equal to 0, a greater than 0 and d is equal to 0, तो देखें वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट माइनस डी बाई 4a है, ध्यान रखें। ये माइनस b बाई 2a माइनस d बाई 4a, ये था वर्टेक्स। हम ग्राफ बना रहे हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वो जनरल पॉइंट पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट पर फिर यहाँ क्वेश्चन कर लिया था। तो d जैसे ही 0 हुआ तो ये वैल्यू हो गई 0। 0 हुई तो वर्टेक्स का y हो गया 0।
y कोऑर्डिनेट 0 होते ही जब आप ग्राफ बनाओगे, y कोऑर्डिनेट 0 है तो वर्टेक्स कहाँ मिलेगा? x एक्सिस पे, -b/2a, कहाँ 0, और पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड क्योंकि a पॉजिटिव, ऐसे ग्राफ बन जाएगा। और जब ग्राफ x एक्सिस को टच कर रहा है तो दोनों रूट क्या होंगे? रियल और इक्वल। ग्राफ vertex, both the roots of ax square plus bx plus c is equal to 0 are real and equal. रियल होंगे और इक्वल होंगे, ठीक है। और यहाँ अगर हम ग्राफ में देखें तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्या है? y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का ग्राफ है। तो y क्या आ रहा है? यहाँ पॉजिटिव है और एक पॉइंट के लिए 0 है, तो हम कह सकते हैं ये ग्रेटर देन 0 होगा और इक्वल टू भी आ सकता है फॉर ऑल रियल। ये सेकंड केस नोट करिए। थर्ड केस देखेंगे, a ग्रेटर देन 0 एंड d ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 एंड d ग्रेटर देन 0। a ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0। तो वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट फिर से -d/4 को ऑब्जर्व कीजिए। d पॉजिटिव है, माइनस ये तो नेगेटिव हो गया, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। तो वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, इसका मतलब वर्टेक्स कहाँ आएगा? x एक्सिस के नीचे बना लिया, -b/2a -d/4a, ये हुआ वर्टेक्स। और पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है, y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ये जो ग्राफ है x एक्सिस को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगा, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर कट कर रहा है। तो हम ये क्या कर सकते हैं? देयरफॉर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 will have distinct real roots, will have distinct real roots। इसके रूट्स डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे और रियल होंगे, एक अल्फा दूसरा बीटा। ग्राफ जहां y एक्सिस में पॉजिटिव है, मतलब x एक्सिस के ऊपर है, वो पार्ट क्या है? -इंफिनिटी से लेकर अल्फा तक पॉजिटिव है, फिर बीटा से लेकर इंफिनिटी तक पॉजिटिव है, और अल्फा और बीटा के बीच में ग्राफ x एक्सिस के नीचे, इसका मतलब नेगेटिव है। हम ये कह सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c पॉजिटिव किस वैल्यू के लिए? x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से अल्फा तक, यूनियन बीटा से इंफिनिटी तक, एंड ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लेस देन 0, कहां से कहां तक मिलेगा? अल्फा टू बीटा। नोट करेंगे। थर्ड केस, a ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0। तो a ग्रेटर देन 0 में हमने तीनों केस पढ़ लिए, d ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0, d इज इक्वल टू 0। सिमिलर वे a लेस देन 0 में ये तीन केस बनेंगे। सिमिलरली a लेस देन 0 में भी ये तीनों केस आएंगे।
तो सेकेंड, अब फर्स्ट कर सकते हैं इसे a लेस देन 0 एंड b लेस देन 0। नोट कर लीजिए। समझ में आ रहा है आपको? बोलिए, कहीं डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया? No, sir. नो सर। ठीक ठीक। a लेस देन 0 एंड d लेस देन 0, देन माइनस डी बाई 4 होता है वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट। तो माइनस ऑफ माइनस, न्यूमरेटर क्या हुआ पॉजिटिव, डिनोमिनेटर क्या है नेगेटिव, तो वैल्यू क्या हो गई नेगेटिव। नेगेटिव मतलब वर्टेक्स का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव है, तो एक्स एक्सिस के नीचे बनेगा। और इस बार पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड बनेगा क्योंकि ए नेगेटिव है। तो माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a, ये आपने वर्टेक्स बनाया, लेकिन ए नेगेटिव था तो पैराबोला डाउनवर्ड बना, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए। ठीक है, तो अब यहां से देखें, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहीं कट नहीं करा, तो जैसे ही डी नेगेटिव होता है कोई रियल नहीं होता। therefore एक्स हमेशा एक्स एक्सिस के नीचे है, मतलब y की वैल्यू नेगेटिव है। y मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज लेस देन 0, ये लेस देन 0 है, ये क्वाड्रेटिक। और ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर लिखिए, और ऑल रियल नंबर, तो ये ठीक है। पहले बताया था आपको निगेटिव कब होगा, डी नेगेटिव है और ए नेगेटिव। डी नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है तो ऑलवेज पॉजिटिव, डी नेगेटिव है, ए नेगेटिव है तो ऑलवेज नेगेटिव। डी दोनों केसेस में नेगेटिव, रियल रूट नहीं होना चाहिए। सेकेंड, ठीक वैसे ही ए लेस देन 0 है एंड डी इज इक्वल टू 0, देन माइनस डी बाई 4 है, डी 0 हुआ तो 0, तो वर्टिकल कोऑर्डिनेट 0, तो मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, यहाँ पैराबोला डाउनवर्ड है, ये हो गया माइनस बी बाई 2a कामा 0, टच कर रहा है तो क्या होता है, दोनों रूट्स रियल और इक्वल होते हैं, as both roots real and equal। दोनों रूट्स रियल इक्वल होंगे। इसके नीचे है क्या कहेंगे, प्लस बी एक्स प्लस सी इज लेस देन आर इक्वल टू 0, लेस देन 0 है, एक पॉइंट पे इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। थर्ड केस, इफ ए लेस देन 0, लास्ट केस क्या है, ए लेस देन 0 एंड डी ग्रेटर देन 0, देन वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट माइनस डी 4a, पॉजिटिव लगा है नेगेटिव, डिनोमिनेटर भी नेगेटिव, तो वैल्यू क्या हो गई पॉजिटिव। अब यहाँ देखिए वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव बनाना है, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर बनाना है, और पैराबोला डाउनवर्ड बनाना है, तो कितनी बार कट करेगा एक्स एक्सिस को, 2 बार कट करेगा। तो देयरफॉर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हैज रियल बोथ रूट्स
both roots real and distinct रियल रूट्स होंगे इसके। इसको देखें, y का ग्राफ जहां पर x एक्सिस के नीचे है वहां वैल्यू नेगेटिव, तो हम ये कह सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c निगेटिव है। किस वैल्यू के लिए? x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू अल्फा यूनियन बीटा टू इंफिनिटी, and ax square plus bx plus c will be greater than 0 for what value of x? alpha to beta। यही सभी केसेस हैं ग्राफ के, नोट कर लीजिए। a पॉजिटिव हो, a नेगेटिव हो, दोनों में ही 3 केस बन सकते हैं, d पॉजिटिव, d नेगेटिव, d इज इक्वल टू 0। उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट ग्राफ्स आ सकते हैं क्वाड्रेटिक के, ये जो आपको नेचर बताया। तो इसी पर ये क्वेश्चन करके देखिए। फाइंड द सेट ऑफ values of a for which a plus 4 into x square minus 2ax plus 2a minus 6 less than 0 for every x belongs to real number। बनाएंगे इसको। बनाए, इसी केस को लगाइए। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लेस देन 0 में क्या होता है? a लेस देन 0 एंड d लेस देन 0। a मतलब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, x स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या हुआ? a प्लस 4 लेस देन 0 मीन्स a क्या आया? लेस देन माइनस 4 एंड सेकेंड केस d लेस देन 0, b मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मतलब क्या है? x का कोएफिशिएंट, c मतलब कांस्टेंट टर्म, और ये b स्क्वायर माइनस 2a का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह लिखोगे a प्लस 4, c की जगह लिखोगे लेस देन 0। इसे सॉल्व करना, आ जाएगा आंसर। तो माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4, a स्क्वायर माइनस 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2a स्क्वायर प्लस 8a माइनस 6a प्लस 2a माइनस 24 लेस देन 0। 4 से डिवाइड कर सकते हैं, और पॉजिटिव वैल्यू है तो डिवाइड करने से इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगी। अब इसको देखें, a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, तो आ गया माइनस a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 24 लेस देन 0। माइनस से मल्टीप्लाई करिए, इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगी, तो a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 24 ग्रेटर देन 0। इसे फैक्टराइज कीजिए, a प्लस 6 इंटू a माइनस 4 ग्रेटर देन 0। इसको कैसे सॉल्व करोगे? रियल नंबर लाइन से बना लो। ये रूट कहाँ 0 हो रहा है? माइनस 6, और ये आ रहा है 4। 4 के राइट साइड लिखोगे प्लस, दोनों की डिग्री 1 है, मतलब ऑड डिग्री है तो माइनस फिर प्लस। हमें आंसर लिखना है प्लस वाला, मतलब a यहाँ से कहाँ तक आया? लेस देन माइनस 6 और ग्रेटर देन 4। ये आएगा a बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 6 यूनियन 4 से इंफिनिटी।
अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ तक बताइए, कोई प्रॉब्लम है तो नोट कर लीजिए इसको। ये एक कॉन्सेप्ट लगाया है, ए लेस देन 0, डी लेस देन 0। ए लेस देन 0 एंड डी लेस देन 0। अब क्या है देखिए, ध्यान देंगे, इन दोनों केसेस का इंटरसेक्शन लेंगे, मतलब इन दोनों में कॉमन वैल्यू, क्योंकि दोनों केस सेटिस्फाई होने चाहिए। ए लेस देन 0 होना चाहिए एंड डी लेस देन 0 होना चाहिए। एंड लिखा है, दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, दोनों में कॉमन वैल्यू निकालते हैं। कैसे कॉमन वैल्यू निकालेंगे, देखिए, कॉमन वैल्यू satisfying first and second case। फर्स्ट केस से आंसर क्या है, फर्स्ट में है a माइनस लेस देन -4 और माइनस इन्फिनिटी से -4, और सेकंड में क्या है, a लेस देन -6 है या a ग्रेटर देन 4। तो देखिए, a जब 4 से होगा तो -4 से सर आपकी वॉइस कट रही है। ये -6 से छोटा है तो वो -4 या वॉइस कट रहे हैं। अभी ठीक है बेटा, कि अभी भी कट रही है? सर अभी ठीक है सर, बीच बीच में कभी कट जाती है। अच्छा, हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली ए की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों में कॉमन वैल्यू निकाल रहे हैं। तो देखो, फर्स्ट केस से ऐसे भी निकाल सकते हो, रियल नंबर लाइन तो बना लो। पहले केस में आ रहा है a -1 4 से छोटा, ये फर्स्ट केस में आंसर, और सेकंड में है -6 -4 से भी लेस होगा, तो सेकंड केस में आ रहा है -6 से छोटा होगा या फिर 4 से बड़ा होगा, ये आ रहा है सेकंड केस में। तो कॉमन मतलब जो दोनों में हो, तो दोनों में कौन सा है, -6 से छोटा है, वो दोनों में आ रहा है। तो इसलिए फाइनल आंसर क्या होगा, a लेस देन -6। उसी को आप ऐसे भी ले सकते हो, a बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -6। नोट करिए, ये आंसर होगा। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो दोनों में आप कॉमन वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। देख लीजिए, किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है इसमें तो आप बताइए। और जितने भी ग्राफ बताए गए हैं, जो पॉइंट बताए गए हैं, उनको अच्छे से रिवाइज करें, और इसको अब आप डीपीपी में अप्लाई करके देखें। होमवर्क ये रखेंगे DPP 2, जो कि एक्सरसाइज 1 में स्पेशल DPP है ना, जिसमें हम फर्स्ट DPP डिस्कस कर चुके हैं क्वाड्रेटिक की एक्सरसाइज 1 में। उससे DPP 2 नेक्स्ट क्लास में ये हम लोग डिस्कस करेंगे। नोट कर लिया इसको सभी ने? यस सर। अच्छा, बताइए, और किसी को कुछ डाउट है?